हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास, श्रीमद् भगवद गीता क्लास। तो आप सभी मुस्कुराते हुए वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबका तिलक लगा हुआ फेस देखना कितना सुंदर लगता है ना, कितनी सुंदर इमेज आती है, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि आप जब आसपास कर्मी लोगों के आसपास रहते हैं तो सारे लोग अजीब दिखाई देते हैं और सर में दर्द होता है मेरे। जब मैं वैष्णव को देखती हूँ इतना सुख प्राप्त होता है उनके दर्शन के। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे सब तिलक लगाए होते हैं, उनके आंखों में भगवान की सुनने के प्रति लालसा होती है ना। वैष्णव आर सो सो गुड। एंड व्हाट अबाउट माधुरी प्रेम माता जी, व्हाई नॉट कमिंग इन द क्लास? I did not have her number, so I was not able to call. भूमिका है, वो आई थी और आगे फिर चली गई। Okay, no problem. So let's start. Okay. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोका नंबर 90। तो जैसा हम देख रहे थे 5 चैप्टर का नाम क्या है, कौन बताएगा? What is the name of 5th chapter? कर्म भोग कृष्ण भावना भावित कर्म। हरि बोल, नरसिंह सती माता जी की जय। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो लेसन 5 का क्या नाम है गौरी? कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और सेकंड लेसन का क्या नाम है? कर्म योग। मतलब गीता नहीं का सार। मतलब मुझे लगा मुझे लगा एक दो है ना ये कर्म योग वाले। थर्ड इज कर्म योग। थर्ड। सॉरी, मेरा डंडा कहाँ है? मेरा डंडा कहाँ है इसके पिटाई करने का? माता जी एक होमवर्क और है, 18 श्लोक लर्न करने के लिए दिया था। हाँ 18 श्लोका मैंने बोला था लर्न करने के लिए, तो वो तो लर्न हुआ नहीं है। गौरी पहले ही ने हाथ खड़ा कर दिया, वो लर्न नहीं। माता जी मैं क्लास में भी नहीं थी इसलिए मुझे होमवर्क भी नहीं पता। रिकॉर्डिंग सुना कीजिए जब हम क्लास में नहीं होते तो रिकॉर्डिंग जरूर सुनना चाहिए हमें ना। जी माता जी। ओके, तो मैं ये तो पता है ना 1 to 6 तक लेसन दिया था लर्न करने के लिए भगवद गीता का। भगवद गीता के चैप्टर्स का नाम लर्न करना है 1 to 6। उस क्लास में भी नहीं थे आप? इतना अच्छा होता है ना ये बोलना। हम क्लास में नहीं थे तो यू हैव टू चेक इट आउट ना कि क्या होमवर्क है क्या नहीं। तो आप लोग के 2 होमवर्क है। 18 श्लोका लर्न करना है, 5.18 एंड चैप्टर 1 to 6 के नाम याद होने चाहिए। ये बिल्कुल अगली बार तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो गौरी माता जी की दीक्षा तो रुकी जाएगी। हम स्पेशल महाराज से बोलेंगे इसको पूछिए यही नहीं आता है। महाराज पूछेंगे 9वें लेसन का नाम, तो गौरी क्या बताएगी? क्या बोलोगी गौरी? 9th लेसन। माता जी मैं सारे याद करके जाऊंगी, बता दिया ना आपने। सब याद करके जाऊंगी। अब महाराज को स्पेशल नोट देंगे कि इसका 18 चैप्टर में से नेम पूछिए। अगर ये नहीं बताएगी तो उसकी दीक्षा कैंसिल। तुम देखना, लिटरली डू इट। मुझे मजाक मत समझना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। माता जी हमें पता है। मजाक मत समझो, इसको लर्न करो। एटलीस्ट थोड़ी सी दया दिखाई, हम याद करेंगे। इसीलिए 6 लेसन्स तक दिया है कि पहले फर्स्ट 6 लेसन लर्न करिए एंड 18 श्लोका। 18 श्लोका लर्न किया किसी ने? यस नरसिंह स्थिति माता जी ट्राई करो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि ब्राह्मणे सुनीचेव स्वापेक च पंडित समदर्शिता। जब हमको कहाँ भूलता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं तो बोलते समय आपको जहां ऑब्स्टिकल आता है वहीं पर रुकिए। जैसे बोलते हैं विद्या विनय संपन्न, ये तो याद हो गया कि विद्या और विनय से संपन्न कौन? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है, जो विद्या से संपन्न होता है, जो साधु होता है, वो क्या करता है? ब्राह्मणे गवि हस्तनी। ब्राह्मण में, गाय में और हाथी में। संस्कृत लर्न कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला बैठा सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने क्या करता है? ब्राह्मणे गवि हस्तनी। ब्राह्मणे के बाद आप भूल रही हैं तो ब्राह्मण और गाय, गाय को संस्कृत बोलते हैं गवि।
ऐसे लर्न करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से माइंड में तुरंत, तो उससे वह आपको कभी फॉरगेटिंग नहीं होगी। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम होता है ना, तो विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से संपन्न होता है वो क्या करता है? ब्राह्मण गवि हस्तनी, ब्राह्मण गवि और हस्तनी में, और शुनि चैव स्वपाके च, कुत्ते में शुनि मतलब कुत्ता होता है, तो संस्कृत लर्न करना चाहिए हर का। सुनी माने कुत्ता, गवि माने गाय, हस्तिनी माने हाथी, है ना। स्वपाके च, स्वपाक मतलब स्वपाक यानी कुत्ते को खाने वाला यानी चांडाल। पंडिता समदर्शिना, चांडाल को, कुत्ता को, हाथी को, गाय को, ब्राह्मण को विनीत भाव से ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति एक समान देखते हैं, समदृष्टि रखते। तो आस्क क्वेश्चन करो, देखो कहाँ कहाँ भूल रहे हो। डोंट सी इट डाउन। हाँ बोलो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वापेक च पंडित समदर्शिनी। स्वपाके, स्वपाके स्वपाके विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनी। व्हाट द पॉइंट? अब आगे के लिए लर्न कैसे रहेगा? 4-5 बार प्रचार करो, इस श्लोका का प्रचार करो 4-5 बार, तो बोलने से लर्न होगा। उसके बाद मीनिंग के साथ चलो, आप जहां कहीं भी भूलोगे मीनिंग लगाओ, संस्कृत क्या था इसका, तुरंत ऐड करके बोल सकते हैं, तो आपको कभी फॉरगेटिंग नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। 15 साल पहले लर्न किया। कैसे याद होता है? जहां भूलिए वो क्वेश्चन पूछिए ना। किचन में खड़े खड़े अभी क्लास का पता चला, तब 1-2 बार पढ़ा था, बट अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी। अब आज आपके सामने बोला ना, अब याद हो जाएगा। यहीं पर भी आप बोलिए, फिर से बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्ने। अपना वो ऑन कीजिए, गौरी ऑन कीजिए माइक। जब हम बोले एक बार फिर आप बोलिए। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, शुनि चैव स्वपाके च, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, पंडित समदर्शिनः। इजी। जहाँ कहीं भी जरूरी नहीं कि मीनिंग लगाए, कोई भी मीनिंग लगा देते हैं। जैसे अब मुझसे पूछा जाए खाने में क्या खाएंगे, डोसा, तो तुरंत श्लोक याद आ जाता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। अब डोसा का दोषों से क्या बस है, ऐसे ही लर्न है ऐसे। तो ऐसे विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मण से कोई लिंक बना लीजिए कि विद्या कौन जानता है, ब्राह्मण लोग जानते हैं। ऐसे अगर कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेक द लिंक, तो उस लिंक से वो लिंक याद आ जाए। चलिए तो हम 19 श्लोक पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। मिटाई गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। तो हमने देखा था कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म में कि भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को और कहा कि जब कोई व्यक्ति इग्नोरेंस में रहता है तो प्रॉब्लम, अज्ञानता में रहने के कारण प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है बाहर निकल सकता है। क्या ज्ञान? कि जीव कौन है, भगवान कौन है। भगवान अपने बारे में आते हैं, न किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ, न पुण्य को ग्रहण करता हूँ, है ना। भगवान कर्म योग के बारे में बता, फिर भगवान बता रहे कि दुख आपको होता क्यों है, आपके अपने कर्मों के कारण, अपने डिजायर्स के कारण कर होता है, मेरे इंटरफेरेंस से ऐसा नहीं होता है। यह व तर्जिता सर्गो एमां साम्ये स्थिति मनः, निर्दोषम ही समः ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व अथवा समता में स्थित है और उन्होंने
जन्म तथा मृत्यु के बंधकों को पहले ही जीत लिया, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, श्लोका नंबर 19, 5वें अध्याय का, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित होते हैं। यानी कैसा एकत्व? जो ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना। तो जिसके मन जो है, मन से करता है एकत्व, इस सभी भगवान के अंश हैं, तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाता है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाते हैं। ब्रह्म यानी भगवान के समान, जैसे भगवान निर्दोष है ना, वैसे ही वो भी निर्दोष हो जाता है, सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। और कैसा? हमेशा ब्रह्म में, यानी ट्रांसेंड पोजीशन पे ही रहते हैं, कि वो भगवान के शाश्वत दास हैं। हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद फिर भूल जाते हैं, फिर मालिक बन जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो समदृष्टि रखते हैं, जो पंडिता होते हैं, उन्हें सदैव ये बात याद है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। सॉरी, तात्पर्य पढ़िए 19। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मनुष्य मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए। हरे कृष्ण। माता जी, आप म्यूट पे हैं। जैसे ही हम मानसिक समता के स्टेज में आते हैं, है ना, जब हम ये देखते हैं समदर्शिना, यानी चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चाहे हाथी हो, सबको भगवान के अंश में जब देखता है व्यक्ति मन से, तो ये आत्म साक्षात्कार का लक्षण है कि मैं ही भगवान का अंश नहीं हूँ, बल्कि सारी चीजें जो भी उत्पन्न हुई हैं, वो सब भगवान ने ही उत्पन्न की। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त की है, भगवान कहते हैं, जब ये व्यक्ति ऐसे स्थल में पहुंच जाता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से निश्चित निकल जाएगा और वो उसको कभी भी वापस इस मटेरियल जगत में नहीं आता, क्योंकि वो एक चीज समझ गया है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो अगर भगवान का दास है, तो सेवा किसकी करेगा? माया की कि कृष्ण की? तो अगर कृष्ण की सेवा करेगा तो उसका क्या होगा? भगवत धाम वापस जाएगा, ना ओरिजिनल शाश्वत स्वरूप प्राप्त करेगा। तो वही बात हम विजय प्राप्त माना जाएगा। जब मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है और वो बद्ध जीव माना जाता है, जब व्यक्ति क्या होता है, अपने शरीर को बोलता है कि मैं क्या सोचता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन शरीर से करता है। आई एम दिस बॉडी, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं इसका पति हूँ, इसका भाई हूँ, इसकी बहन हूँ, इसकी माता हूँ। तो क्या है वो व्यक्ति? किंतु जो ही आत्म साक्षात्कार करके समचित्त प्राप्त कर लेता है कि वो क्या है, भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान का शाश्वत दास है, उसी समय वो हो जाता है। यानी अभी जो हम संकल्पा करके पढ़ते हैं और 1 मिनट के बाद भूल जाते हैं, ये स्टेज अगर आ जाए, तो स्टेज कैसे आता है? चैंटिंग करने से आता है। जब हम सुबह उठते ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चैंटिंग को देते हैं, मतलब ये हम समझ रहे हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक है। हम जो काम सवेरे उठ के सबसे पहले करेंगे, जहां हमारा हमेशा मन लगा रहेगा, इसका मतलब क्या है? हम उस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं।
है ना। तो जब हम अपने आप को आत्मा होने के प्रायोरिटी देंगे तो मतलब हम ये समझ रहे हैं कि चैंटिंग को हम प्रायोरिटी दें, और चैंटिंग में अपराध कम हो, अच्छे से हो, अटेंटिव चैंटिंग हो, तो पूरी तरह रोज ध्यान करते हैं, इसी की प्रायोरिटी को फर्स्ट ध्यान देते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो है ये बात समझ रहा है, आत्म साक्षात्कार कर रहा है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वो आसक्ति तथा घृणा से रहित है। निर्दोष का क्या मतलब होता है, न किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, न किसी से घृणा। जैसे ही आप किसी व्यक्ति से अटैच्ड होंगे वैसे ही दूसरे से आप घृणा जरूर करेंगे। ये मेरा ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है। जब हम ये सब शुरू करते हैं तो व्यक्ति निर्दोष नहीं रह सकता, पार्शियल हो जाएगा ना। लेकिन भगवान निर्दोष रहते हैं, तो उसी तरह जीव जो रहता है भगवान की भक्ति करने के कारण वो भी निर्दोष रहता है और सबको इक्वल देखता है। जो व्यक्ति सबको इक्वल देखता है उसका लक्षण क्या होते हैं, वो व्यक्ति सभी पर समान रूप से कंपैशन करता है, दया करता है, सभी को प्रचार जो है समान रूप से करता है। जो उसका परम शत्रु है अगर वो भी सामने हो तो उसको भी प्रचार करता है और पूरी बातें बताता है। ये नहीं कि हम ये ज्ञान बता देंगे तो अभी मेरा नॉलेज कम हो जाएगा, है ना, फिर ये नॉलेज नहीं बताते, अपने ग्रुप वालों को ये बताएंगे तो हमारा ग्रुप अच्छा रहेगा। ऐसा कर सकते। या बहुत से लोग बताते ही नहीं है ना। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग सीख ली है कृष्णा की, वो दूसरे को नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि वो भी ड्रेसिंग करने लगे, फिर उसकी वो नहीं रह जाएगी, है ना। कोई बहुत अच्छा फ्लावर मेकिंग है, बहुत अच्छा कुकिंग करता है, कोई अच्छी चीजें बनाता है, तो वो दूसरों को शेयर नहीं करता, है ना, कि दूसरे सीख जाएंगे। तो ऐसा कोई ज्ञान रहता है, वो रहता है, तो उसको ज्यादा शेयर नहीं करता। तो भगवान निर्दोष होते हैं और बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको प्रोवाइड करते हैं भगवान का ज्ञान। उसी तरह से भक्त भी समदृष्टि जब हो जाता है, सबको भगवान के अंश के रूप में दिखता था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, पोषण करता। वो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। वो अपने जो दुश्मन है या जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनको भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, है ना, उनका शोषण नहीं करेगा बल्कि उनका पोषण करेगा। इस तरह से जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, वो भी निर्दोष बन जाता है, वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में इसी श्लोका के ऊपर 18 और 19 श्लोका के ऊपर थोड़ा वो लेक्चर दे रहे थे। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं जब कोई वास्तविक में पंडित बन जाता है तो वो कैसे देखता है इस दुनिया को, वो देखता है कि सभी जो जीव हैं वो इक्वल हैं और भगवान के हैं, यानी उसका जो समदृष्टि है वो स्पिरिचुअल रहता है। अब बिना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आए हुए हम समान का व्यवहार नहीं कर सकते। आप देखते होंगे ना, भाषण में सुनते होंगे हमें समान व्यवहार करना चाहिए, सबसे एक जैसा देखना चाहिए, लेकिन कैसे, तो हम भौतिक स्तर पर सबको समान करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन भौतिक स्तर पर हम कभी किसी को समान नहीं कर सकते। आध्यात्मिक दृष्टि में हम सबको समान कर सकते। तो a learned Brahman, a learned intelligent man who is very advanced in material academic knowledge, Vidya Vinay Sampanne, is very gentle and very cultured. That's why he see dog eater, cow, elephant in equal stage. There is a class of a man who can eat dogs. One who is in the transcendental position does not discriminate in that way because he understands that they are different kind of living entities only because of their dress. And he sees their spiritual identity as he was nothing to do with their activities. He is a transcendental position and concerned with Krishna consciousness activity. He is close towards the activities of this world. तो कैसे देखता है दुनिया को, वो किसी के कार्यों के त्रुटियों में नहीं देखता, वो ये देखता है ये भगवान का अंश है, इसलिए इसके अंदर फुल पोटेंशियल है कि ये भक्ति कर सकता है। सभी जीवों में वो क्या देखता है, दोष नहीं देखता। क्यों, जैसे महाराज एक बार लोकनाथ महाराज क्लास दे रहे थे तो बड़ा अच्छी बात कहते हैं, मेरे हृदय में वो बात हमेशा रहेगी। महाराज कहते हैं कलयुग में अगर आप किसी के दोष को देख रहे हैं
तो कलयुग दोष निधे राजन, ये तो दोषों का समुद्र है। तो कौन सा नमा चीज आप देख लोगे? किसी का देखना है तो उसका एज ए स्पिरिट सोल देखो और उसको कोशिश करो भगवत ज्ञान देने का, ताकि वो रिटर्न बैक हो सके, है ना। जैसे अगर गुरु महाराज हमारे अंदर कमियां देखने लगे तो कोई होप भी नहीं रहेगा कंपैशन करने का, उनके दया का दूर दूर तक होप नहीं रहेगा। तो वो हमारी कमियों को नहीं देख के हमारे आध्यात्मिक उस फीलिंग को हवा देते हैं, ताकि हम समझ सके कि हम किसके हैं, है ना, और किसको छोड़ने के कारण हम इतना दुख देख रहे हैं। तो वहां से वो हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम ठीक से कनेक्टेड रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, हम जो है दुखों से दूर हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये फैन है, फैन जो है उसका प्लग जो है हम ठीक से लगाएं, लेकिन लगाते समय वो थोड़ा सा ढीला रह गया। स्विच ऑन है, प्लग लगाए, पंखा नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई? कनेक्ट ठीक से नहीं हुआ। जब हम उसको ठीक से लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लाइट ही ना हो तभी पंखा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और सही से पास ऑन होनी चाहिए। कर लिया है लेकिन पालन करते ही नहीं, लेक्चर देते हैं खाली, तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाह हो नहीं रही। तो खाली हमें लेक्चर नहीं देना है, हमें उन चीजों को धारण करके अपने व्यवहार में लाना है। जब हम व्यवहार में लाएंगे तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ पाएंगे, है ना। जैसे भारत में या कहीं भी जगह पे आप देखिएगा, भारत में सुबह शाम पूजा करने का विधान है। घर में भगवान है, देवी देवता का विग्रह रहता ही है ना, ज्यादातर लोगों के घर में रहता है। लेकिन पूजा का मतलब क्या होता है? मंगलवार। पूजा का मतलब जन्माष्टमी, पूजा का मतलब सुबह, पूजा का मतलब शाम, या कोई विशेष त्योहार है तो वो त्योहार, है ना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में 8 पहर हम पूजा करते हैं। क्या है? हमने संबंध ज्ञान समझा पहले कि हम क्यों भगवान को भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं और उनको छोड़ने के कारण ही हम प्रॉब्लम में हैं। तो क्या छोड़ा है भैया? ये नहीं समझा कि सभी कुछ उन्हीं का दिया हुआ, तो सभी चीज को उन्हीं से संबंधित पहले देखना है। इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। सभी चीज भगवान से रिलेटेड है, ये समझने के लिए हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी, डेली एजुकेशन करना पड़ेगा, रोज चैंटिंग करनी पड़ेगी, रोज भागवतम पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, बार बार हैमर करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस रहती है हम ये शरीर नहीं आत्मा है ना। और जो लोग कहते हैं कि अपने आप हो जाएगा, भगवान तो दिल में रहते हैं हमारे, है ना, सब कुछ भगवान का ही तो है ना। तो फिर वो उनका क्या होगा? जो हम लोग रोज भक्ति कर रहे हैं, रोज चैंटिंग कर रहे हैं और कृष्णा का थॉट नहीं आता है। अभी ठोकर लग गई थी हमें, मुंह से आउच ही निकला, कृष्णा नहीं निकला। मतलब आउच कितने अंदर तक घुसा हुआ है, और कृष्णा की रोज प्रैक्टिस हो रही, कृष्णा क्यों नहीं निकला? देखिए कितने सहज चीजों में हम कृष्ण को नहीं निकालते, आउच निकालते, ऊंच निकालते, जो भी आदत पड़ी रहे। In the Chaitanya Charitamrita, the author says that in this material world, which is illusion, our division that this is good, this is bad, it is all mental speculation. In higher stage, that is the material bondage, nobody is in goodness. Everybody is troubled. The material calculation is this is good, this is bad, this is happy, and this is miserable. But in the transcendental position, they think that all are equal. हम जब भद्रावस्था में रहते तो देखते हैं हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, वे वैसा है। लेकिन जब हम भक्ति में करके आत्म साक्षात्कार के आगे वाले पथ में चले जाते हैं तो हम इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। और हमारी दृष्टि कैसी होती है? सभी कुछ छोटा भी है, तमोगुण भी है तो दिया किसने है? भगवान ने। रजोगुण भी भगवान का दिया हुआ है और सत्वगुण भी भगवान का दिया हुआ है। ठीक है ना, समझे? तो वो क्या करता है? इन सभी गुणों से ऊपर उठ के दिव्य सत्वगुण में सोचता है। तो हम ऐसे ही हैं,
हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें अपनी जो माया की कवरिंग है धीरे धीरे हटानी है। तो हम ऐसे ही है ना, ऐसा कोई नया हम पे इम्पोजिशन प्रभुपाद करे, कोई हमें इम्पोजिशन थोड़ी किया गया है कृष्ण भावना में। ये तो हमारा बट नेचुरल स्वभाव है, लेकिन हमने माया का आवरण डाल लिया है, इसलिए हमें चीजें ठीक से दिखाई नहीं। In Ramayana there is a story. Shri Prabhupada लिखते हैं, Maharaj Dashrath was the father of the Lord. When Ram was a boy, say about 15 or 16 years old, a very famous sages came to Dashrath, asking for the help of Ramchandra for killing a demon in the forest. The sage used to remain in the forest, and the demon was creating some disturbance. And so he approached the king. At that time, the king inquired from that sage, just like in our worldly affair, as a gentleman etiquette, we ask, "How are you? How are things going on?" Here the king addressed the sages, "You have become a mendicant just to conquer over death. The highest knowledge concerns how to conquer death." एक बार रामायण में प्रसंग आता है, विश्वामित्र आए थे भगवान को ले जाने के लिए, राक्षस लोग बहुत प्रताड़ना करते थे। तो जब वो आए तो दशरथ ने उनका स्वागत किया, उनको पूछा आप कैसे हैं, और कहा कि आपने ये जो ब्रह्मचर्य या संन्यास लिया है, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए लिया, यानी आप पर मृत्यु नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हो और आपकी समदृष्टि है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद यही बोले कि जब कोई हाईली पोजीशन पे हो जाता है, भगवत साक्षात्कार के, आत्म साक्षात्कार के हाईली पोजीशन पे हो जाता है, तो उसके अंदर इक्वल विजन, समदृष्टि होती है। ये उसका लक्षण है। जो भी हाई अथॉरिटीज होते हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है? समदृष्टि। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे होता है? ये होता है जब जीव भगवान के अंश के रूप में सबको दिखता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ये हाथ है 20वां श्लोक, न प्रहेयत प्रियतम प्राप्त न उज्जेत प्राप्त च अप्रियम स्थिरम बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवीत ब्रह्मणि स्थित। न तो जो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है, अभी और लक्षण बता रहे हैं जो समदृष्टि होते हैं, जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। माधुरी प्रेम माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। एक्चुअली मेरा स्पेक्स काम नहीं कर रहे। हाँ हाँ लग रहा है। गौरी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली बातें जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से पर हर बात में तदाकर होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे कि स्थिर बुद्धि या ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, हम कह दें हाँ हाँ हमारा जो मति है या जो मन है, जो दृष्टि है, क्या समदृष्टि, तो कहने से कुछ नहीं होगा। जो बुद्धि वाले ब्रह्म स्थिर लोग रहते हैं उनके लक्षण होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? वो स्थिर बुद्धि रहते हैं, मतलब प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होते। हमें प्रिय वस्तु मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना? क्यों विष्णु होता है प्रभु? प्रिय वस्तु मिलती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और अप्रिय होती है तो
रोना ही आता है ना, ये कैसे हो गया, है ना, बुरा हो जाता है। तो ये ऐसे अदब तो स्थिर बुद्धि हुआ नहीं। स्थिर बुद्धि वाला प्रिय वस्तु पाकर भी नॉर्मल रहता है और अप्रिय पाकर भी नॉर्मल रहता है, इसीलिए मोह ग्रहित नहीं होता। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म बुद्धि में स्थिर बुद्धि है तो उसके लक्षण होते हैं। यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे प्रभु जी, प्रभुपाद, कि if I am simply saying that I have $100 million in my bank, that will not do. There must be some symptoms that actually I have so much money. If I spending like that, that's one can trust. Oh, yes, this man has some money. Similarly, simply by understanding I am Brahmasmi and doing all nonsense, ordinary work, this does not mean that I am actually on the spiritual platform. No, here Krishna gave the symptom of one who is situated in Brahma. Na parashate priyam pariprapaya. When one is situated in Brahma conception of life or Krishna consciousness, suppose he is a poor man, but then all of a sudden he get $100 million. In India, there was a case in Calcutta. Although his master, a caretaker of a horse, purchased a lottery ticket, the master did not get anything, but the groom got 10 lakhs of rupees. So when he was informed by the master, oh, you have gotten this money, his heart failed and he died. He thought, oh, I have gotten so much money, thinking that there was a heart failure and he died. प्रभुपाद कह रहे हैं कि भैया अगर कोई ब्रह्मभूत इस स्टेज पर है तो उसके लक्षण होने चाहिए, लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। और अगर किसी का लक्षण नहीं है और उसको हम इस तरह से कर देंगे तो वो संभाल नहीं पाएगा। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भाई किसी के पास बहुत डॉलर पैसा है, बहुत डॉलर है, करोड़ों अरबों रुपए है, तो भैया उसी तरह के खर्चे करेगा ना। उसको खर्चा देख के समझ में आएगा कि भैया इसके पास बहुत मनी है। और जो पुअर है और खाली कहे कि हमारे पास बहुत पैसा है ना, जैसे गौरी कहती है हमारे पास बहुत पैसा है माता जी, है ना, तो फिर वो खर्चा करे उस तरह से। तो देखते हैं खर्चा करते समय तो ऐसा नहीं होता है, खर्चा करते समय तो बस में आती है, उसके लंबी वाली गाड़ी तो आती नहीं है। जी प्रभात बता रहे कैलकाटा में भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, है ना, उसको घोड़े पर लगा दिया, लगाते हैं ना, बाजी लगाते हैं, उसने भी लगा दिया और पुअर आदमी था और जीत गया। उसका अनाउंसमेंट हुआ भाई कि तुमको इतने लाख रुपए मिले हैं, तो खाली अनाउंसमेंट सुन के वो मर गया कि मुझे इतने पैसे कैसे मिल गए। मैंने तो 100 रुपए का टिकट खरीदा था और मुझे 25 लाख रुपए कैसे मिल गए। और 25 लाख सुन के बेचारा हार्ट अटैक होगा, वही मर गया। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं ऑल ऑफ सडन दिस हैपेंड, इट वाज शॉक जस्ट एज यू कैन गेट ए हॉरिबल स्टॉक, सो दिस वाज अ प्लेजर शॉक। भाई प्रिय वस्तु पाकर इतने हर्षित हो जाना कि मर जाना, और अप्रिय पाकर भी इतना हो जाना कि सुसाइड कर लेना, है ना। भाई मैं IAS ऑफिसर नहीं बना, अब मैं झूल जाऊंगा, पंखे पे लटक जाऊंगा, यही करते हैं ना लोग। सुसाइडल केस कितना है ना। तो प्रिय को पाकर भी लोग मर जाते हैं और अप्रिय को पाकर भी मर जाते हैं। दोनों में समदृष्टि रहना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, अब अच्छा है, अच्छा बात है, भगवान की कृपा से हमें मिला, है ना, भगवान की कृपा से मुझे ये पोजीशन मिल गई, भगवान की कृपा से मुझे गाड़ी मिल गई, है ना, पैसा मिल गया, तो भगवान की कृपा है। चलो कुछ पैसे दान करेंगे, कुछ हम लोग भजन कीर्तन के लिए रख देते हैं, या तीर्थ यात्रा भी चलेंगे, है ना। तो क्या करता है व्यक्ति, स्थिर होता है ना। और अप्रिय हुई तो चलो भाई मेरे किस्मत में नहीं लिखा था, हो सकता है इससे ज्यादा बुरा हो, भगवान ने यही रोक दिया, वन स्थिर बुद्धि। लेकिन या तो वो धन मिलते ही वो व्यक्ति मर गया। So here is the same thing, only one is actually in the stage of equilibrium. In our present stage of life, although we may situated in transcendental position, still so long as this material world is there, we materially connected. But one who is actually situated in transcendental position, if something favorable happen, he does not become too much happy. यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि happy नहीं होना, too much लिखा है। देखिए हमेशा ध्यान से पढ़ी, लोग कहते भाई मतलब हमको कुछ मिले तो मैं ऐसे मुंह बना, हाँ अच्छा ठीक है, फर्स्ट आ गए, ओके, ऐसे थोड़ी होना है। पर हैप्पी होना है, टू मच नहीं, सॉरो होना है, टू मच नहीं,
जैसे कोई अपना प्रिय, मान लीजिए किसी का कोई प्रिय मर गया और हम उसको भगवत गीता का 2nd चैप्टर सुनाए, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, जो आत्मा थी वो तो जीवित रहेगी, ये शरीर जो था नश्वर था, चाहे वो मारे गए एक थप्पड़ आपको खींच के कहेगा जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो हम देखेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो मतलब एकदम ठीक से शास्त्रों को समझना चाहिए। शास्त्र आपको शोक करने के लिए मना नहीं किया है भाई, किसी प्रियजन का जाना शोक का विषय होता है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए, उसी में इंडल्ज रहे। किसी भी प्रिय वस्तु पाकर हर्ष होना, ओ अच्छा ये हो गया, मुझे याद हो गया, मुझे श्लोक का याद हो गया। जैसे मैंने होमवर्क दिया था, अभी आप लोग से सुनेंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, चैप्टर ना श्लोक नंबर 8, तो आप लोग हर्षित हो जाएंगे सुना के। अभी अभी पता चलेगा कितने हर्ष उत्पन्न होता है। तो ऐसे ब्लैंक फेस बनाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन से होमवर्क की मैंने बात की है। एकदम हवाइयां उड़ जाती है होमवर्क के नाम पे, बिल्कुल बिल्कुल न सोचती न कांक्षती, है ना। होमवर्क नहीं करना, 1 हफ्ते का टाइम रहता है और सब बैठ के रहते हैं, तो अभी सबको पनिशमेंट मिलती है तो सब याद रखेंगे उसके बाद। In this material conception of life, we do not want that which is unfavorable, but we simply want that which is favorable, है ना। इस कलयुग में हम क्या चाहते हैं, जो हमारे हित का हो वो हमें दे दीजिए, लेकिन जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो हमें मत दीजिए, है ना। However, the law of nature are so cruel that enforce upon us unfavorable things. लेकिन जिस जगत में हम रहते हैं हमें क्या मिलता है, जो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, वही मिलेगा। उस व्यक्ति से वही रिप्लाई मिलेगा जो हम नहीं चाहते। नरसिंह स्तुति माता जी, यही ना। कोई नहीं चाहता कि हमें फेवरेबल अनफेवरेबल चीजें मिले, लेकिन इस तरह के नेचर के लॉ है कि हमें अनफेवरेबल ही हर जगह से मिलता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। He knows that when the time will come, either favor in भक्ति वो, लेकिन क्या होता है भक्ति में जो डिवोटी है वो सोचता है कि when the time will come, either favor thing will come or unfavorable thing will come by the law of nature. Let me engage in the Krishna consciousness activity. कितना अच्छा ड्रामा हो सकता है। एक लोग स्किप करें कि फेवरेबल थिंग मिली तो क्या किया और अनफेवरेबल थिंग मिली तो क्या किया। उस बाद डिवोटी जो थे उनको फेवरेबल थिंग मिली तो उन्होंने क्या किया और अनफेवरेबल थिंग मिली तो क्या किया, है ना। जो नॉन डिवोटी थे उनको जो अनफेवरेबल मिली तो वो सुसाइड कर लिए, लटक गए पंखे से, है ना। आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, बस क्या था, कितना एक व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया था मालूम है, कि उसके 98% आए थे, 99 नहीं आए, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका एम था 99 से 100% लाने का, और वो 98 या 97 में आई थिंक रुक गया, अपनी लाइफ खत्म कर। अनफेवरेबल होने पर लोग ऐसे ऐसे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, और फेवरेबल मिलने पर हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, अगर कोई फेवरेबल चीज मिल गई है ना, मान लीजिए हमको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, आज सीता ठकुरानी माता जी को 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम क्या होंगे? नहीं, हम चैंटिंग करते तो क्या करेंगे, ठीक है ये मिलना था इसलिए मिल गया। ऐसा होगा क्या? हम तो महाराज के प्रोजेक्ट में, पूना प्रोजेक्ट में दे देंगे, महाराज आई एम वेरी हैप्पी, हम लोग अंदर पैसा मिल गया। तो 100 करोड़ रुपए भी मिल जाएगा तो क्या होगा, हाँ ठीक है भगवान ने हमें दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए तो भी क्या कहेंगे कि ठीक है मेरे कर्मा में इससे भी बुरा लिखा था, लेकिन